मध्य प्रदेश में कुछ किसान भाइयों को इंतज़ार बरसात का है और कुछ किसानों को लग रहा है कि अगर बरसात हुई तो ओलावृष्टि की आशंका रहेगी और उससे फसलों को नुकसान हो सकता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 13 जनवरी है जिस दिन ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में क्या कुछ परिवर्तन होगा दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में और लगातार बात करते हैं क्या कुछ परिवर्तन होने जा रहा है। अभी फ़िलहाल ड्राई वेदर है। उत्तर के क्षेत्रों से आने वाली ठंडी हवाओं का असर जब तक दिखेगा तब तक मुरैना हो या ग्वालियर, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी सुबह से इन सभी जगहों पर, साथ ही राजगढ़, शाजापुर, आगरमालवा, भोपाल, देवास, इंदौर, बुरहानपुर, खरगोन, बैतूल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सिवनी, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल और सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, पन्ना और टीकमगढ़, दमोह, इन सभी भागों में और साथ ही साथ छतरपुर या मैहर, खजुराहो, इन सभी क्षेत्रों में भी जो बारिश थोड़ा सा पहले हुई उसका असर यहाँ पर हवा में नमी के रूप में बना हुआ है। और यहाँ पर एटमॉस्फेयर में और जो हवा आ रही है वो भी नमी लेकर आ रही बंगाल की खाड़ी की तरफ से। तो नमी इकट्ठा होने के कारण यहाँ पर काफ़ी मोटी लेयर बनी हुई है, जिसके कारण नीचे तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, दृश्यता दूर तक होगी, धुंध कोहरा शायद नहीं हो, लेकिन ऊपर आसमान में धूप आसमान से धूप नीचे नहीं पहुंच पा रही। उसकी वजह यह है कि ये लेयर बनी हुई है इन जगहों पर। पश्चिमी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत हालात थोड़ा सा बेहतर हैं, धूप दिखाई पड़ेगी तेज़। आज धूप हो सकती है अच्छी। यहाँ पर नीमच, मंदसौर से लेकर झबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, धार, बुरहानपुर, देवास, खंडवा, हरदा और आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर में भी। लेकिन ये परिस्थितियाँ बदलने वाली हैं जल्दी ही। जो उत्तर भारत में WD आने वाला है और नीचे से जो हवा आ रही है बंगाल की खाड़ी के कारण, उसके चलते यहाँ पर परिवर्तन शुरू होगा राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में और दक्षिणी भागों में, साथ ही साथ इससे सटे हुए मध्य प्रदेश के कुछ रीजन में, जिसमें नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, इन सभी जगहों पर कुछ बादल कल दिखने शुरू होंगे और कल बरसात की संभावना भी रहेगी। कल यानी 14 जनवरी को। और दोस्तों आज 13 जनवरी है। आज मकर संक्रांति यानी अमृत स्नान, पहला अमृत स्नान साल 2025 में लगे महाकुंभ में प्रयागराज की संगम नगरी पर, पवित्र नगरी पर, मेला क्षेत्र में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर स्नान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोहड़ी पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब बात अगर करें ये जो सिस्टम आएगा कितना कंसिस्टेंट होगा, तो आपको बता दूं कि तकरीबन 16, 17, 18 नवंबर तक, 18 जनवरी तक ये जो रीजन है, उत्तरी क्षेत्र है, मध्य भाग हैं, खासतौर पर मंदसौर और रतलाम से लेकर उज्जैन, शाजापुर, सीहोर से लेकर के भोपाल और ये वाला जो रीजन है, इसके ऊपर के क्षेत्रों में कई जगहों पर ऑन एंड ऑफ थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन 14 को भी बूंदाबांदी हो सकती है गुना, शिवपुरी से लेकर के इस रीजन में, आगरमालवा और मंदसौर आसपास के भागों में। 15 को गतिविधियाँ थोड़ा सा बढ़ सकती हैं, दायरा बढ़ सकता है। 16, 17 में भी इस तरह से यहाँ पर धीरे धीरे बादल ऊपर की तरफ मूव करते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लेयर जो है वो कुछ जगहों से जहाँ से गुजरेगी उन जगहों को प्रभावित करती रहेगी लगातार। तो ये परिस्थितियाँ देखने को मिलेंगी। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन वही मैंने कहा कि नहीं, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी। और इसी बीच में बीच बीच में हवाओं का रुख बदलता रहेगा पूरे सप्ताह के दौरान। एक दो बार खासतौर पर 17-18 में उत्तर की हवाएं आ सकती हैं। उत्तर की हवाएं जब आएंगी मध्य प्रदेश के ऊपर तो तापमान गिरेगा, मौसम में ठंडक बढ़ जाएगी काफ़ी ज़्यादा। और इसके अलावा अगर बरसात ठीक ठाक हो गई तो इस सप्ताह में कई दिन सुबह के समय आप देखेंगे घना कोहरा आपको दिखाई पड़ेगा इसी पर्टिकुलर रीजन में। इसके ऊपर का जो हिस्सा है, हो सकता है कि यहाँ पर नरसिंहपुर और ये वाला जो रीजन, जबलपुर, शहडोल, सीधी, इसके ऊपर भी दिखाई पड़े। तो धुंध, कोहरा, बादल, बारिश, सर्दी, ये सब कुछ इस सप्ताह दिखाई पड़ेगा राज्य के अधिकांश इलाकों में। दक्षिणी भागों में चांसेस मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम बने रहने के हैं, लेकिन कुछ जगहों पर हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन और सिवनी के बीच का जो हिस्सा है, इन सभी भागों में अपेक्षाकृत देखा जाए तो अ, धूप तो रहेगी, लेकिन बीच बीच में थोड़े बहुत बादल यहाँ पर आते रहेंगे पूर्वी रीजन में, दक्षिण पूर्वी रीजन में। मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। मेरे साथ बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। धन्यवाद।